तो आयुर्वेद में है, भागवती जी लिखी है कि अगर जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो शाम के यहाँ जब भी खाना खाओ दंत मंजन जरूर करो। सुबह जैसे ही आँख खुले, लेकिन जाने के लिए लमसम 20 से 30 मिनट पहले सुबह कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी बिना कुल्ला करे पियो। ये जो लार होते हैं या इतनी कीमती होते हैं के बारे में बता ना सके। लार इतनी कीमती होते हैं कि किसी के जब कैंसर बनते हैं, जब अमेरिका जाते हैं तो जो शैम्पू होते हैं, एक शैम्पू के लिए झिल्ली होते हैं, उतनी लार कम से कम 15 से 20 हज़ार के लिए डालते हैं। जिनके कैंसर होते हैं ग्रंथियाँ वाले, जो जब ग्रंथियाँ मानी चलो बिल्कुल डाउन हो जाती हैं तब लार बनना बंद हो जाते हैं, तब फिर कैंसर कह रहा। और हमारे आपके शरीर में जो पाचन क्रिया होती है ये लारे तो करते हैं। सही बात है। जो लोग ज़्यादा पान पुड़िया खाते हैं उनका खाना बहुत देर में है पाचन क्रिया होती है। तो सुबह जैसे आँख खुले, लेकिन जाने के लिए 20 से 30 मिनट पहले कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर इस्तेमाल करो। जैसे गुनगुना पानी इस्तेमाल करी हो तो बड़ी आंच पर छोटी आंच पर दबाव पड़ी है, तो आप लेकिन जी हो तो आपका पेट एक बार साफ हो जी है। वैसे 30% गंदगी रह जाती आंत में ही। अब इंसान क्या करते, सुबह आवत है कुल्ला करते, कुल्ला करने के बाद 1 कप चाय जरूर पीते। तो भागवती जी लिखी है कि सुबह की चाय और जहर एक समान होते हैं, क्योंकि सुबह अगर खाली पेट चाय पी ले हो तो पूरे दिन की एनर्जी वो मार देते। ठीक है, चाय पीना अगर है तो हम बता देव तो सुबह फिर आओ कुल्ला दातून करो। अगर दांत में यहाँ कीड़ा लगा है तो मंदार कीरी जो है दातून करो। ठीक है, मंदार कीरी करो, ठीक है, या बबूल कीरी करो या भाट कीरी कर लो, या एक आवती चकजीरा कीड़ा लगा हो, या फिर पीपल है चाचा। अरे बहुत कीमती है दातून। पीपल कीरी दातून जो है कीड़ा के लिए रामबाण चीज है। ठीक है, सुबह ये दातून कर सकते हो। फिर पानी पियो, जब लेकिन से ना हो कम से कम 2 गिलास पियो। अगर आपके ज़्यादा कब्जियत है, पथरी है गुर्दे में यहाँ, तो पानी खोला तो है कम से कम आधा नींबू डाल दो, पानी खूब खोल जाए उसका चाय तक धीरे धीरे पी लो, तो आपके गुर्दे की पथरी भी निकल जाए। ठीक है, फिर पानी पीने के बाद कम से कम 1 घंटा बाद आपके फिर पेशाब लगी है, जितनी गंदगी है कचरा है सब पेशाब के रास्ते निकल जाए, शरीर एकदम सही हो जाए। फिर खाना कैसे खाना है, अब हर इंसान खाना खाते हैं। एलोपैथ का खाना खाने का तरीका अलग है, आयुर्वेद का अलग है। तो भागवती जी लिखी नहीं तो सबसे पहले इंसान रोटी खाते हैं। यदि रोटी खाते बढ़िया प्यास लगी रही है तो पानी बत्ता इस्तेमाल करो कि फंदा ना बैठे। ठीक है, क्योंकि हमारे आपके शरीर में एक स्थान होते हैं आमाशय, एपिगैसियम, जठर अग्नि भी बोलते हैं, मिला कर बोलते हैं जठर अग्नि। वो एक आग का टुकड़ा होती है जो खाना के यहाँ पाचन क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले इंसान रोटी खाते, रोटी खाते बढ़िया यदि प्यास लगी रही तो पानी बत्ता इस्तेमाल करो कि फंदा ना बैठे। रोटी से जब चावल पर नमक लगाओ तो 1-2 घूंट पानी पी लो, कुछ का अंतर अलग अलग हो जाए। यदि सुबह का समय है, बढ़िया धूप है, तो खाना खाने के बाद कम से कम 2.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। सर्दी के दिन में इस समय जैसे मानो जो सर्दी के दिन चल रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 2.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। गर्मी में है कम से कम 1 से 1.5 घंटा बाद पानी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सबसे पहले इंसान रोटी खाते, रोटी खाते हुए यदि प्यास लगी रही तो पानी बत्ता इस्तेमाल करते रहो कि फंदा ना बैठे। रोटी से जब चावल पर नमक लगाओ तो 1-2 घूंट पानी पी लो। यदि चावल खाते बढ़िया प्यास लगी रही तो पानी बत्ता इस्तेमाल करो कि फंदा ना बैठे। ठीक है, खाना खाने के बाद फिर 1-2 घूंट पानी पी लो, गला साफ कर लिए। ठीक, फिर भागवती जी लिखी कि खाना खाने के बाद यदि कोई काम कर रहे हो मेहनत वाला तो कम से कम 20 से 40 मिनट समय निकाल लो, तुरंत आराम करो। ठीक है, खाना खाने के बाद पूरे शरीर के खून दौड़त है पेटवार, काहे के लिए, पाचन क्रिया के लिए। तो खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 40 मिनट यदि आराम कर ले हो तो 10 घंटे की ताकत आपके शरीर में आएगी। ठीक है, अब क्या करते इंसान खाना खाते तुरंत कोई वजन काम करना चालू कर देते। वजन काम करने से क्या होते हैं, आंत में धीरे धीरे सूजन बनना चालू हो जाती है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 40 मिनट तुरंत आराम करना चाहिए। पूरे शरीर के खून दौड़त है पेट में, और 20 से 40 मिनट तक का रहा थे। खाना खाने के बाद यदि कोई चीज़ इस्तेमाल करना है तो भागवती जी लिखी है सबसे अच्छी चीज़ मौसमी फल। अब मौसमी फल जैसे इस समय गन्ने की सीजन चल रही है, तो खाना खाने के बाद गन्ने का रस, थोड़ा अदरक पेर लो। ठीक है, 1 गिलास ले लो, 2 गिलास ले लो, वो अमृत है।
कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, या मान के चलो आँख में कोई दिक्कत है, कम दिक्कत है, ठीक है, तो हर चीज़ पूरी करी है गन्ने के रस। जिसे इसमें अमरूद की सीजन चल रही तो खाना खाने के बाद अमरूद ले सकते हो, यानी मौसमी फल। जैसे इस समय आम की सीजन नहीं चल रही तो आम के रस पियो या आम खाइयो तो नुकसान करी। पहली बात इस समय मिलबे नहीं करी, ठीक है। खाना खाने के बाद सबसे सस्ता चीज़ है टमाटर। खाना खाने के बाद टमाटर दूध ले लो, जैसे टमाटर है वैसे भुजिए लाल लाल, क्योंकि उनमें कैल्शियम, जिंक, आयरन भरपूर है। मौसमी फल तुरंत इस्तेमाल कर सकते। फिर बागवती जी लिखिन कि जिसे सुबह 5 रोटी इस्तेमाल करे हो, सुबह 5 रोटी खाए हो यदि, तो दोपहर में यदि भूख लग रही है तो 3 ले लो। फिर बागवती जी लिखिन कि दोपहर में यदि आपके यहाँ खाना खाने की इच्छा है, कुछ शरीर में कमजोरी है, ताकत बनाना है, तो सबसे अच्छी चीज़ लिखी है गुड़ और चना। गुड़ और चना इस्तेमाल करो। फिर शाम के यहाँ लिखे है बागवती जी की सूर्य डूबने के बाद खाना विष के समान होते, खाना नहीं चाहिए, सूर्य के रहते रहते खाना हो जाना चाहिए, ऐसा लिखे है। तो यदि सूरज 6 बजे डूब रहा है तो अपना खाना 5 बजे हो जाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। फिर उनके शिष्य लोग लिखे हैं कि किसान लोग या शहर के दुकानदार लोग हमेशा शाम के यहाँ खाना खा तो क्या करना चाहिए, तो शाम के यहाँ जब भी खाना खाओ सूर्य डूबने के बाद, तो कम से कम 2 गिलास 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर इस्तेमाल करो। यदि गुनगुना पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो जो भी सुबह खाना खाए हो, ठीक है, तो पाचन क्रिया हुआ, वह गंदगी इकट्ठा हुई, तो जैसे गुनगुना पानी इस्तेमाल करिए तो बड़ी आंच पर छोटी आंच पर दबाव पड़े तो आपके यहाँ शाम के यहाँ लेकिन जाना पड़ेगी, ठीक है। यानी सुबह शाम पेट साफ होना चाहिए। यदि सुबह शाम लेकिन आप ना जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है आपकी आँख संबंधित, आपकी आँख की रोशनी जल्दी डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो गैस होते हैं या सिर पर चढ़ाते हैं ना, हमारे यहाँ सेवाराम पंडित है, तो शाम के यहाँ जब भी खाना खाओ तो कम से कम 2 गिलास 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पियो। बागवती जी ऐसा लिखे नहीं। शाम के यहाँ जैसे पानी इस्तेमाल करिए तो बड़ी आंच पर छोटी आंच पर दबाव पड़िए, तो 1 घंटा बाद आपके यहाँ लेकिन जाना पड़ेगा। फिर आओ कुल्ला करो, सुबह शाम कुल्ला जरूर करना चाहिए, कुल्ला करो। शाम के यहाँ यदि 5 रोटी की भूख है तो 3 इस्तेमाल करो, 5 की माने चलो 6 की भूख हो तो 3.5 ले लो, ठीक है। लेकिन भूख से न थोड़ा खाना हल्का होना चाहिए शाम के बाद। शाम के यहाँ जैसे किसी का पेट निकला है तो पेट कम करना चाहते हैं तो उठ कुरुआ बैठ कर खाना खा, जिससे जानवर के पास दूध निकाला जाता है। यदि ये दिक्कत ना है, किसान लोग हैं, किसान लोग के अक्सर माने चलो ये दिक्कत ना होते हैं क्योंकि वैसे उनका योगा हुआ करते हैं तो वे लोग पंथी भीड़ के बैठ खा सके तो क्या बोलते हैं सुखासन। शाम के यहाँ जब भी खाना खाओ तो जमीन में बैठ कर खाओ, जमीन से ने कहा होते शरीर 18 गुण खींच लेती, पाचन क्रिया जल्दी हो जाती। कुर्सी पर खाइए तो कम से कम 1 घंटा देर में पाचन क्रिया हुई है, चारपाई पर तो कम से कम 1.5-2 घंटा। हाँ, जमीन में, जमीन से न शरीर धीरे धीरे जो जठर अग्नि होते हैं वो जलना चालू हो जाती, बराबर जगह में खाओ। तो शाम के यहाँ खाना खाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा बाद आराम ना करना चाहिए। खाना खाने के बाद टहलते रहो, उल्टा सिद्धांत है। कोई भी माने चलो काम करते रहो, इस समय सर्दी के दिन चल रहे हैं तो आगे तापत रहो, या माने चलो कहीं कोई काम में है व्यस्त है, ठीक है। शाम के यहाँ खाना खाने के बाद कम से कम 4 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। बागवती जी ऐसा लिखे हैं कि 4 घंटा बाद। यदि तुरंत कुछ इस्तेमाल करना है तो दूध, खाना खाने के बाद दूध शाम के यहाँ अमृत के समान है, 1 गिलास ले लो। लेकिन वह चीनी डाल रहे हो तो वो जहर होगा, क्योंकि चीनी जो होते हैं ये पूरे शरीर के यहाँ झुका देते हैं। चना आप कह जल्दी हजम हो जाए, लेकिन चीनी जल्दी हजम ना, तो या तो गुड़ पहले खा लो, दूध ऊपर से न पी लो, या दूध पहले इस्तेमाल कर लो बाद गुड़ खा लो, कोई दिक्कत ना है। चीनी केरा सेवन बंद कर दो, गुड़ भी माने चलो दूध में इस्तेमाल ना करो, पहले इस्तेमाल कर लो या बाद में इस्तेमाल कर लो, ठीक है। पानी कम से कम 4 घंटा बाद। और जैसे किसी के ज़्यादा माने चलो, किसी के माने चलो दिल्ली में है दिक्कत है या लीवर में है दिक्कत है तो दूध केरा भी सेवन बंद कर दो, चिकनी चीज़। फिर क्या लेना है, थोड़ी अजवाइन पिसवा लो, उमा काला नमक डाल कर 1 कप गर्म पानी में ले लो तो गैस वाली दिक्कत कम हो जाए। सेंधा नमक बहुत अच्छी चीज़ है,
हमेशा सेंधा नमक इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो समुद्र वाला नमक होते हैं इससे कुछ ना मिलते, इससे धीरे धीरे बीमारी बढ़ना चालू हो जाती। तो ये हम नियम आपके यहाँ बताए हैं 4। और पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, खड़े होकर पानी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी हमेशा घूंट घूंट पीना चाहिए। ये ना है कि एकदम गिलास लगाओ एकदम पी गो। हाँ, उससे आपके आंत वाली शिकायत धीरे धीरे आंत उतरना चालू हुई है, ठीक है। और सूजन बढ़ना चालू हुई है, किडनी भी धीरे धीरे डैमेज होना, क्योंकि पानी जब हम धीरे धीरे इस्तेमाल करी थे तो किडनी धीरे धीरे फिल्टर करा करती है। और एकदम पी ले हो तो किडनी फिल्टर थोड़ा ना करती, वो ऐसे उतार देती है। तो शाम के यहाँ ये मान चलो सुबह शाम ये नियम यदि कर रहे हो तो समझ लो हम बिल्कुल स्वस्थ जीवन में रह सकते हैं। उससे स्वस्थ ना जो है कोई है। हाँ।